Hello and welcome to another video based on 10th class syllabus poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. Introduction of the poem. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वेल्श देश के कवि और छोटे कहानी लेखककार थे. उन्होंने बहुत से प्राइज़ अपनी राइटिंग के लिए जीते. हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1938 बट हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री केम आउट इन 1943. उनकी सबसे पहली कविता 1938 में छपी, लेकिन उनकी पोइट्री के ऊपर पहली किताब 1943 में आई. हिज लिटरेरी वर्क्स हैव वॉन मैनी प्राइजेस. उनके साहित्यिक कामों ने बहुत से प्राइज़ जीते. हिज फेमस वर्क्स आर, जिनमें से उसके मुख्य मुख्य जो लेखन है वो कौन कौन से थे: फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड वाइंडर, फिनिक्स, लिविंग पोएट्स सीरीज, रैंसम एटसेट्रा. दिस पोएम अ टाइगर इन द जू एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पनेस ऑफ अ केस्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू. ये जो कविता है ए टाइगर इन द जू, ये बताती है एक ऐसे टाइगर की जो केज में है, पिंजरे में है, और वो कहाँ रहता है? चिड़ियाघर में. उसकी एगोनी, निराशा और हेल्पलेसनेस, असहाय स्थिति. तो एक टाइगर जो पिंजरे में कैद है एक चिड़ियाघर में, उसकी असहाय स्थिति और दुख को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है. द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि बताता है, व्हाट इज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. उसका जीवन कितना अच्छा होता अगर एक वो स्वतंत्र जानवर होता. द पोएट हैज़ ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केस्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फन. तो कवि ने ऐसे जानवरों की स्थिति के बारे में बताया है जो पिंजरे में डाल दिए गए हैं मनुष्यों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए. द पोएम डील्स विद द कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेट्स. ये जो कविता है ये तुलना करती है दो स्थितियों की तुलना के बारे में. बाघ की दो स्थितियाँ ली हैं और उनकी तुलना की गई है. वन विद नेचुरल फ्रीडम, एक तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ जंगल में, एंड अदर, और दूसरी, व्हेन द फ्रीडम इज़ डिनाइड, जब स्वतंत्रता मना कर दी जाती है, छीन ली जाती है पिंजरे के अंदर. लेस्ली नॉरिस रेजिस द इशू. लेस्ली नॉरिस इस मुद्दे को उठाते हैं दैट द जूज शुड बी क्लोज्ड, कि जो जूज हैं, चिड़ियाघर, इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए. बिकॉज पुअर डम एनिमल्स आर केप्ट, क्योंकि बेचारे असहाय जानवरों को, गूंगे निर्दोष जानवरों को पिंजरे में डाल दिया जाता है बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, उनके बिना किसी गलती के. Selfish human forcefully deprive them of their basic right to freedom. स्वार्थी आदमी ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती ताकत से उनको डिप्राइव कर देता है, वंचित कर देता है, जो उनका बेसिक राइट है, जो उनका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का. Poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the waterhole, where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Explanation of the poem. कविता की व्याख्या. The tiger in zoo who walks in the limited place of the cage with few steps. टाइगर जो चिड़ियाघर में कैद है, वो अपने जंगल में बहुत छोटे छोटे कदमों से घूम रहा है, क्योंकि जंगल में होता तो खुली जगह थी, यहाँ पिंजरे में है, बहुत कम जगह उसे घूमने के लिए मिली है. There are stripes on its body which are noticeable. उसके शरीर पर धारियाँ हैं जो ध्यान देने योग्य हैं. सुंदर लग रहा है वो बड़ा. इट्स पास आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. इसके पंजे बिल्कुल वेलवेट, मखमल के जैसे सॉफ्ट हैं. नो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड. कोई आवाज़ नहीं होती. व्हेन इट वॉक्स, जब ये चलता है, ऑन इट्स वेलवेट पैड्स, अपने मखमली पंजों से. द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर रेज. टाइगर खामोश दिख रहा है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है. पिंजरे में वो काफ़ी गुस्से से घूम रहा है. द पोएट सेज दैट केज इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर अ टाइगर. पिंजरा एक टाइगर के रहने के लिए सही जगह नहीं है. इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट. ये उसकी प्राकृतिक जगह नहीं है, जो कुदरत ने उसके लिए जगह बनाई है, ये जगह उसके लिए नहीं है. ही शुड बी फाउंड सिटिंग अंडर सेम bushes or long grass near a stream or water hole.
कहता उसे तो किसी जंगल में झाड़ियों के नीचे लंबी लंबी घास के पीछे जंगल में किसी नदी के किनारे छुपा होना चाहिए था। एज सुन एज दे सा द प्लम डियर, जैसे ही उनको कोई हृष्ट पृष्ठ हिरन दिखाई देते, कमिंग देयर, वहाँ नदी पर आते हुए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, दे शुड स्लाइड साइलेंटली, वो स्लाइड आते, मूव, चलते, साइलेंटली, चुपचाप, थ्रू दी ग्रास, घास के बीच में से, एंड किल दैम, और उनको मार देते। यानी इन्हें तो जंगल में झाड़ियों के पीछे घास के पीछे छुपा होना चाहिए था, किसी नदी किनारे, क्योंकि नदी पर जब हिरन पानी पीने के लिए आते और वे चुपके से घास में से आके उन पर अटैक करते और उन्हें मार देते, हिरन का शिकार करते। सो द टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट, इसलिए टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, देयर नेचुरल प्लेस टू लिव, उनकी प्राकृतिक जगह रहने के लिए, इन फॉरेस्ट एंड नॉट इन द केज, वो जंगल में है, पिंजरे में नहीं है। द पोएट सजेस्ट दैट टाइगर शुड बी सिटिंग एट द जंगल्स एज ऑफ नियर बाई विलेज, कवि कहता है कि टाइगर को किसी गांव के किनारे होना चाहिए था, जंगल के बिल्कुल किनारे पे जो गांव बसा हुआ है वहाँ पर। इट शुड बी टेरराइजिंग, इसे डराना चाहिए था, दहशत में आ जाना चाहिए थे गांव के लोगों को, पीपल पासिंग, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, द वे बाय शोइंग इट शार्प टीथ, जिससे अपने दांत दिखाता, यानी बारिंग, शो दिखाना, फैंक्स वाइट टीथ, यानी जब एक गांव वालों को अपने दांत दिखाता, गुर्राता, तो गांव वालों को उसे देखते ही डर जाना चाहिए था, दहशत हो जानी चाहिए थी। एंड क्लास और पंजे दिखाने थे, एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर, और वो धीरे धीरे गुस्से से गुर्राता, आवाज़ निकालता। इन दिस स्टैंजा द पोएट फील्स डीप सिंपैथी एंड द अनप्लेजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर। इस पहरा में कवि को बहुत ज़्यादा सहानुभूति महसूस होती है टाइगर की, जो असुखद स्थिति है, जंगल में रहने पर वो खुश था, लेकिन पिंजरे में वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो उसकी स्थिति को देखकर कवि को बहुत सहानुभूति होती है। द टाइगर इज़ इन प्रिजन, वो जेल में है, कैद में है, इन अ सेल, एक ऐसे बैरक में, मेड ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट का बना हुआ है, ऐसा मटेरियल जिसमें सीमेंट, सैंड और छोटे छोटे पीसेस स्टोन के और वाटर के होते हैं, उसको मिलाकर जो मिक्सचर बनाया जाता है, उस बैरक में वो बंद है। ही कैन नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बार्स, मजबूत सलाखें और कंक्रीट सेल और सीमेंट की बनी हुई सेल ने उस बैरक ने उसको स्टॉप हिम, रोक रखा है। स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी ताकत इन सलाखों के पीछे रह गई है। द टाइगर शोज नो इंटरेस्ट, टाइगर को कोई रुचि नहीं है इन लुकिंग एट द विजिटर्स, लोगों को देखने में, रादर, बल्कि ही इज टॉकिंग, वो तो घूम रहा है, वॉकिंग इन एंगर एंड प्राउड मैनर, बहुत दम्भ भरे तरीके से, दम्भ तो टाइगर में होता ही है, एंड एंगर, गुस्से से, इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज, अपने पिंजरे की थोड़ी सी जगह में, तो थोड़ी सी जगह में वो घूम रहा है, कौन उसे देखने आ रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, वो किसी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। द टाइगर इन द केज इज सिटिंग, टाइगर पिंजरे में बैठा है, एंड फीलिंग अनप्लेजेंट, वो काफ़ी दुखी महसूस कर रहा है, एंड रेस्टलेस, और बेचैन भी वो बड़ा महसूस कर रहा है, बड़ी बेचैनी और दुख की भावना उसके अंदर आई हुई है। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, उसे पेट्रोलिंग जो कार हैं, घूमती हुई जो गाड़ियां हैं, जू अथॉरिटीज़ की, जू के अधिकारियों की, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो गश्ती जो गाड़ियां हैं चिड़ियाघर के प्रशासकों की, उसकी आवाज़ों से सुनाई दे रही है। ही शोज़ नो इंटरेस्ट, उसे कोई रुचि नहीं है इन आवाज़ों को सुनने में भी। ही इज स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स, वो घूर के देख रहा है शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारों की ओर आसमान पे, विद ब्रिलियंट आइज़, अपनी चमकीली आँखों से, तो चमकीली आँखों से आसमान में चमकते हुए तारों को वो देख रहा है। द पोएट रेजिज अ मॉरल इशू, कवि एक नैतिक मुद्दा उठाते हैं, ऑन द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की निर्दयता पे, विच आर केप्ट इन केजेस, जिन्हें पिंजरे में रखा जाता है, इट शुड बी स्टॉप्ड, इसे रोक दिया जाना चाहिए, यानी जानवरों को पिंजरे में न रख के उन्हें फ्री जंगल में रहने दिया जाना चाहिए। वर्ड मीनिंग, स्टॉक्स, चलना, विविड, स्पष्ट, स्ट्राइप्स, धारियाँ, रेज, गुस्सा, लॉकिंग, छिपना, स्लाइडिंग, घूमना, प्लम डियर, यंग डियर, नौजवान डियर, स्नार्लिंग, दांत दिखाना, गुर्राना, बारिंग, दिखाना, वाइट फैंग्स, सफ़ेद दांत, कंक्रीट, सीमेंट का बना हुआ, सेल, पिंजरा, स्टॉकिंग, वॉकिंग, चलना, पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस की गाड़ियाँ, स्टेयर्स, गुस्से से देखना। पोइटिक डिवाइसेस जो कवि ने इस कविता में यूज़ की हैं, राइम स्कीम,
The rhyme scheme of all the stanza is A B C B. Alliteration, पुनरावृत्ति, consonant sound की. He stalks in my his. He का H और his का H. Where plump deer passes. Plump का P, passes का P. His strength behind bars. Behind का B, bars का B. Repetition. कवि ने कुछ पुनरावृत्ति भी की है शब्दों की. Velvet quite, quite rays. Quite की पुनरावृत्ति है. Brilliant eyes, brilliant stars. Brilliant शब्द की पुनरावृत्ति है. Pause the video and note down the questions and answers. Thanks for watching the video.